मित्रों आइए सुनते हैं एक अद्भुत कहानी, चोर बना महात्मा। मित्रों एक बार एक चोर जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर एक नसीहत दी। अगर तुझे चोरी करनी है तो किसी गुरुद्वारा, धर्मशाला या फिर किसी धार्मिक स्थान में मत जाना, बल्कि उनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़ जाओ तो ये मत स्वीकार करना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी सख्त मार क्यों ना पड़े। चोर के लड़के ने कहा सत्य वचन। इतना कह के वो चोर मर गया और उसका लड़का रोज रात को चोरी करने लगा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर में ताले तोड़े, लेकिन घर वाले जाग गए और उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा आने दो, बच्चे किधर जाएगा। और एक तरफ घर वाले खड़े थे और दूसरी तरफ पहरेदार। अब चोर जाए तो जाए किधर। अब वो किसी तरह बच के निकल गया। रास्ते में एक धर्मशाला पड़ी। धर्मशाला को देखकर उसको अपने बाप की सलाह याद आ गई। धर्मशाला में नहीं जाना है, लेकिन अब वो करे तो करे क्या। उसने सही मौका देखकर वो धर्मशाला में चला गया जहाँ पर सत्संग चल रहा था। मैं तो वह अपने बाप का आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए उसने अपने कानों में उंगली डाल ली, जिससे सत्संग के वचन उसे कानों में न पड़ जाए। लेकिन आखिरकार मन अड़ियल घोड़ा होता है, उसे जिधर से मोड़ो वो उधर नहीं जाता। कानों को बंद कर लेने के बाद भी चोर के कानों में एक वचन पड़ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। उस चोर ने सोचा परछाई हो या ना हो, इससे मुझे क्या लेना देना। घर वाले और पहरेदार पीछे पड़े हुए थे तो किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है। जांच पड़ताल होने के बाद वो चोर पकड़ा गया। पुलिस ने चोर को बहुत मारा, लेकिन उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया। उस समय एक नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध कबूल न करे या स्वीकार न करे, उसे सजा नहीं दी जाती है। उसे राजा के सामने पेश किया गया और उसे वहाँ भी खूब मार पड़ी, लेकिन चोर ने वहाँ भी अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। वो चोर देवी की पूजा किया करता था, इसलिए पुलिस ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी ने कहा कि मैं इसे मना लूंगी। उसने देवी का रूप धरकर 2 नकली बाहें लगाई, चारों हाथों में 4 मशाल जलाई और नकली शेर की सवारी की। क्योंकि वो पुलिस के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब वो आई तो उसे कहने पर जेल के दरवाजे खड़खड़ करके खुल गए। जब कोई आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अक्सर अपने इस देवी को याद करता है। इसलिए चोर भी देवी की याद में बैठा हुआ था कि अचानक दरवाजा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम से रोशनी हो गई। देवी ने खास अंदाज में कहा, देख भक्त, तूने मुझे याद किया है, मैं आ गई। तूने बड़ा अच्छा किया कि तूने अपराध स्वीकार नहीं किया। अगर तूने चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे कुछ भी मत छुपाना, मैं तुझे फौरन आज़ाद करवा दूंगी। चोर देवी भक्त था। अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुआ और मन ही मन में सोचने लगा कि देवी को मैं सब सच सच बता दूंगा। वो बताने को तैयार ही हुआ था कि उसकी नज़र देवी की परछाई में पड़ गई। उसको फौरन सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। उसने देखा कि उसकी तो परछाई है। वो समझ गया कि ये देवी नहीं बल्कि मेरे साथ कोई धोखा है। वो सच कहते कहते रुक गया और बोला, माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको पता होता। जेल के कमरे के बाहर बैठे हुए पहरेदार चोर और ठगनी की बातों को नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि ये चोर नहीं है। अगले दिन उन्हें राजा के सामने पेश किया गया। अगले दिन उन्होंने महाराज को कह दिया कि ये चोर नहीं है। अगले दिन उन्होंने महाराज से कह दिया कि ये चोर नहीं है। अब महाराज ने उसे आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हो गया तो वो सोचने लगा कि सत्संग का एक वचन सुनकर मैं जेल से छूट गया। अगर मैं अपनी सारी जिंदगी सत्संग सुनने में लगाऊं तो मेरा तो पूरा जीवन ही सफल हो जाएगा।